स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। एंगल्स के उपयुक्त कथन में यही बात स्पष्ट हुई है कि समाज में नई श्रेणियों का आविर्भाव परिवर्तित उत्पादन पद्धतियों से हुआ है। यह क्रम जब तक चलता रहेगा तब तक उत्पादन पद्धति में परिवर्तन होते रहते हैं। इसलिए मार्क्स और एंगल्स ने अपने प्रसिद्ध कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में लिखा है, स्वतंत्र मनुष्य और दास, अभिजात वर्ग और साधारण प्रजा यानी कि पैट्रिशियन और प्लेबियन, सामंत और उसके कम्मी, शिल्प संघ के मालिक और मजदूर कारीगर, संक्षेप में पीड़क और पीड़ित सदा से एक दूसरे का विरोध करते आए हैं। वे कभी छिपे कभी प्रकट रूप से लगातार एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। ऐसी लड़ाई का अंत हर बार या तो समाज का सारा ढांचा बदलने में हुआ है या लड़ने वाले दोनों वर्गों की बर्बादी में हुआ है। यही क्रम हमें दास प्रथा से लेकर पूंजीवादी व्यवस्था तक में देखने को मिलता है। इस प्रकार आदिम साम्राज्यवादी व्यवस्था को छोड़कर बाकी सभी सामाजिक व्यवस्थाओं का संपूर्ण इतिहास वास्तव में वर्ग संघर्ष का भी इतिहास है। मार्क्सवाद ने इस वर्ग संघर्ष के परिष्कार के लिए वर्गहीन समाज की कल्पना की है। इसके लिए उन्होंने वर्ग संघर्ष सिद्धांत को एक क्रांति सिद्धांत के रूप में स्वीकारा। क्रांति का सिद्धांत पहले ही यह स्पष्ट किया गया है कि उत्पादन शक्तियों और उत्पादन संबंधों की असंगतियों के फलस्वरूप ही समाज वर्गबद्ध है और इस वर्गबद्ध समाज को मुक्त करने के लिए मार्क्स ने शोषित श्रमिकों का पक्ष लिया है। इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि जब वर्तमान पूंजीवादी समाज में उत्पादन शक्तियों और उत्पादन संबंधों में असंगतियों के फलस्वरूप ही वर्ग संघर्ष था। इस वर्ग संघर्ष को नाश करने के लिए मार्क्सवाद ने मजदूरों का संगठन किया और वर्ग रहित समाज स्थापना के लिए उन्हें क्रांतिकारी चेतना से प्रेरित किया। फलतः कुछ देशों में पूंजीवादी समाज व्यवस्था के स्थान पर एक नई वर्गहीन समाजवादी व्यवस्था की स्थापना हुई। वहां पर पूंजीपतियों के खिलाफ संघर्ष करने में सिर्फ मजदूर वर्ग ही एकमात्र क्रांतिकारी वर्ग बन गया था। यह क्रांतिवादिता मार्क्सवाद की द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का परिमाणात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन के नियम से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि जिस प्रकार पहले धीरे धीरे परिमाण में वृद्धि होती है और आगे एक ऐसी दशा आती है जब कि गुण में भी परिवर्तित होकर एक नई स्थिति का जन्म देता है, वैसे ही समाज की भी स्थिति है। दास व्यवस्था से लेकर वर्तमान पूंजी युग तक यह देखा गया है कि सामाजिक व्यवस्था में शोषित वर्ग पीड़ित था। यह पीड़ा धीरे धीरे बढ़कर एक ऐसी स्थिति तक पहुंची जहां कि उसने एक भयंकर क्रांति के रूप को धारण किया। यहाँ पर क्रांति वस्तुतः एक गुणात्मक परिवर्तन है जो कि पुरानी सामाजिक व्यवस्था के स्थान पर एक नई सामाजिक व्यवस्था को जन्म दिया है। कहने का मतलब यह है कि परिमाण में होने वाला भेद धीरे धीरे गुण में भी होना मार्क्सवाद के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का प्रमुख नियम है। इससे यह भी सिद्ध किया गया है कि सामाजिक व्यवस्था में पीड़ित शोषित वर्ग में आई चेतना द्वारा की गई क्रांति भी समाज विकास का एक नियम है। मार्क्स और एंगल्स के शब्दों में आधुनिक पूंजीवादी समाज ने उत्पादन और विनिमय के विशाल साधनों को जादू की तरह जन्म तो दे दिया, लेकिन उत्पादन, विनिमय और संपत्ति की उसकी व्यवस्थाओं ने संभाल नहीं पाती। वह एक ऐसे जादूगर के समान है जिसने अपने जादू के जोर पर इन शक्तियों को भौतिक जगत में बुला तो लिया है, लेकिन अब उन्हें काबू में रखने में असमर्थ है।